है ना, माइक वो जो पकड़ ले है ना, जो मनीष कश्यप के देन है, समझे ना। कम से कम 1 लाख से ऊपर है जो मनीष कश्यप पैदा कर दिया यूट्यूबर को। ना ये गलत है, अगर ये एकदम गलत है। मनीष कश्यप को देख के आप आए होंगे, लेकिन सुनिए, मनीष कश्यप से आज भी मेरा डिग्री अव्वल है। हम अपने डबल BA और MA प्लस पत्रकारिता किए हुए हैं। वो तो किसी को देख के माइक उठाया होगा, लेकिन हम अपने संविधान को देख के, संविधान पे विश्वास करके, जो मेरा संवैधानिक अधिकार है, आज भी पत्रकारिता जो लोग कर रहा है। आज तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो कुछ ABCD नॉलेज नहीं है और माइक लेकर चल दिए हैं, लेकिन जो सही मायने में पत्रकारिता कर रहा है, पत्रकारिता का एक भी गुण मनीष कश्यप के अंदर नहीं है। पत्रकारिता में कैसे इंटरव्यू लिया जाता है, कैसे बात किया जाता है, लेकिन हाँ एक चीज है कि जैसे को तैसा, जैसे को तैसा, लेकिन उसे हम पत्रकार नहीं कहेंगे। जहाँ पे मान लीजिए कि कोई अपराध हो रहा है, तो वो मेरा काम है सूचित करना, ना कि उस पे हमको फैसला सुनाना, ना कि उस पे हमको जबरदस्ती करना। हम सिर्फ उसको चलचित्र के माध्यम से उसको प्रकाशित करेंगे, लेकिन ये गुण पत्रकारिता वाला गुण तो है ही नहीं। इसलिए मनीष कश्यप को कहीं नहीं तो कहीं कोई बोला होगा कि तुम पत्रकार बोलेगे ना तब फंस जाएगा। जब पहले जब आया था नहीं, तो अपने आप को सुनिए ना, वो अपने आप को डरता तो इतना है ना, डरता तो इतना है ना कि 4 दिन पहले के वीडियो देख लीजिए PMCH वाला में कि कितना डरता है। डरता तो इतना है ना, डरता है। कहाँ PMCH की बात कर रहे हैं? क्या कर लिया? आपको हम मारेंगे तो आप ऐसे छोड़ दीजिएगा? अब यहाँ पे 10 को मिलकर आपको चाहे हमको मारे लगेगा तो क्या कर लीजिएगा? क्या करेंगे? हम कानून का सहारा लेंगे ना। कहीं नहीं तो कहीं हम एक पढ़े लिखे मूर्ख की तरह काम किया है। करियर खाना नहीं चाहता बेचारा, उन लोगों को करियर खाना नहीं चाहता। तो आप तो भारतीय संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। करियर खाना नहीं, कोई अगर नाजायज करेगा, सुनिए, गरीबों का आवाज उठाता है, अगर कोई व्यक्ति, गरीबों को हक खा जाएगा मनीष कश्यप। अब पत्रकारिता समझा रहे हैं, उसको आप समझा रहे हैं। AC वाला कमरा में बैठ के, स्टूडियो में बैठ के, नीचे पान गुटखा का ऐड चलवाते हैं, पाकिस्तान पर कब्जा करवा देते हैं, लाहौर में कब्जा करवा देते हैं, झूठ के सच करवा देते हैं, वो पत्रकारिता हो गया। और मनीष कश्यप जो धरातल में उतर कर सच्चाई दिखाता है, वो पत्रकार न हुआ। आपको अगर हम बताएं कि आपको अगर कोई मार रहा है, पीट रहा है, तो आप कहाँ जाइएगा? आप अगर कानून का सहारा नहीं ले रहे हैं, प्रशासन को सूचित नहीं कर रहे हैं, तो आप तो अपराध को बढ़ा रहे हैं ना। आपको आप इतना सक्षम है, सुनिए, इतना सक्षम है मनीष कश्यप कि पर वीडियो पर उसको, पर वीडियो छोड़ दीजिए, महीना का 10-20 लाख रुपया आता है। वो केस लड़ के और कहीं नहीं तो कहीं PMCH के जो डॉक्टर उसके साथ हैवानियत किया, जो उसका मान सम्मान के साथ खेलने का काम किया। आप इतना ऊंचे ओहदे पर जा करके आप गिद्दड़ की तरह पूंछ दबा के भाग रहे हैं और कह रहे हैं कि हम कुछ नहीं करेंगे, भगवान करेगा। यहाँ संविधान से देश चलेगा कि भगवान से देश बंद कमरा में उनके साथ क्या हुआ वो तो वही जानते हैं। हो सकता है उनको धमकी दिया गया होगा कि केस करेगा तो मार देंगे, ये भी तो हो सकता है। हाँ, तो डरते हैं ना मनीष कश्यप, डरते हैं ना, ये भी तो हो सकता है। हाँ, ये हो सकता है कि मार देंगे, तो डरता है ना मनीष कश्यप। जेल काट का आया है कि नहीं आया मनीष कश्यप? जेल काट का है कि नहीं आया? बीजेपी पार्टी में था कि नहीं था? उसके बावजूद भी बीजेपी के खिलाफ में वीडियो बना रहा था कि नहीं बना रहा था? बना रहा था कि नहीं बना रहा था? तो उस समय आप लोग नहीं बता रहे थे, उस समय आप लोग नहीं दिखा रहे थे कि बीजेपी पार्टी में होकर बीजेपी के खिलाफ में, बीजेपी के खिलाफ में उतना ही वीडियो बनाया जा रहा था जितना में कि पब्लिसिटी मेरा बरकरार रहे। हम आपको बताए ना कि वो जो आपको बार बार, तीसरा बार मैं बोल रहा हूँ कि जब हमारे देश के युवा जो BPSC अभ्यर्थी रोड पे जब उनको घसीट के मारा जा रहा था, किस तरह से बर्बरता से मारा था सिपाही, उस समय कहाँ था? उस समय बीजेपी के एकदम गए थे, बिल्कुल गए। अरे हम आपको अभी दिखा देंगे, अरे हम अभी दिखा देंगे चैनल पे मेरा वीडियो। फिर रही बात नहीं कि मनीष कश्यप जैसा थेथरलॉजी कर रहे हैं, तो वही चड्डी छाप नाम धरा जाएगा। चड्डी छाप कुछ कहने से हो जाएगा? काहे नहीं हो जाएगा? जिसका नाम मनीष कश्यप का, जिसका नाम होता है ना, उसी का उपनाम दिया जाता है, समझे ना। हम लोग का नाम नहीं है। चिल्लाते रहिए, मनीष कश्यप के नाम लेके ट्रोल करते रहिए, कोई फायदा होने वाला यहाँ 2-4 हजार फायदा तो इतना होने वाला है। सुनिए, सब्सक्राइबर जरूर बढ़ जाएगा, फायदा 4 हजार सब्सक्राइबर जरूर बढ़ जाएगा। फायदा तो इतना होने वाला है कि वही मनीष कश्यप बोलता था कि यहाँ जंगल राज चल रहा है, वही मनीष कश्यप आज अपने मुंह से बोल रहा है कि जंगल राज 2 चल रहा है। यानी कि जंगल राज से भी बढ़ के अगर किसी भी चीज में 1 से 2 हो जाए, जंगल राज और जंगल राज 2, यानी कि जंगल राज से बढ़ के भी जंगल राज 2 बोल रहा है। फायदा तो इतना होता है कि आदमी को बयान बदल जाता है। यही मनीष कश्यप को आप देख लीजिए 2 महीना पीछे, अरे 2 महीना नहीं, PMCH के पहले का वीडियो देख लीजिए ना
किस तरह से एकदम गुणगान गा रहा था बीजेपी का। एक ही झटका लगा ना भाई, इसको समझ में आ गया कि नहीं अरे बाप, जंगले राजमा ठीक था, ये तो जंगल राज 2 आ गया। और तो हम तो बोल रहे हैं कि बीजेपी में जब तक था, जब तक हम लोग उसको गलत मान रहे थे। गलती किया है तुम, बिहार के लोगों के साथ खिलवाड़ किए हो तुम, हम मान रहे हैं। लोगों के भावना के साथ खेला है, बीजेपी में तुम गए हैं, भावना के साथ खेले हो और माफी मांग रहा है चैनल पे आके। देखिए अभी भी समय है, अभी भी लोग, जो आदमी जो गलती हो गया माफी मांग लेता है तो उससे महान कोई नहीं होता है। लेकिन ये चाहिए कि जब ये माफी मांग रहा है तो इसे याद रहना चाहिए कि हाँ, हम लोगों के बीच ऐसा ना हो कि लोगों के भावना के साथ समय खेले। समय सबसे बड़ा बलवान है, रावण का घमंड नहीं रहा था। मनीष कश्यप के देखिए, हम तो सपोर्ट करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मनीष कश्यप को लग रहा था कि हम बहुत बड़ा सेलिब्रिटी हो गए हैं, लेकिन उसको भी एक घमंड है जो टूट गया ना। टूटा कि नहीं मनीष टूटा? कश्यप का एक बात आप बोले हैं कि मनीष कश्यप के देख के घमंड टूट गया, घमंड तो चूरे चूर हो गया। और फिर उसी फिर उसी जगह पे आया जहां से उठा था, उसी जगह पे आके गिरा जहां से उठा था, और फिर इसको बिहार के लोग उठाएंगे जब ये सच के लिए लड़ेंगे, सच दिखाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि चाहे दिल्ली हो चाहे पटना हो, जो युवा का आवाज उठाता है हर लॉज में उसका वीडियो देखा जाता है। यही मनीष कश्यप युवा के साथ कुछ भी होता था माइक लेकर रोड पे उतर जाता था, और यही मनीष कश्यप जब युवा का साथ छोड़ा, रोड पे पिटा रहा है, कोई गम नहीं है, तो यही युवा मनीष कश्यप का घमंड कैसे चकनाचूर कर दिया, ये देखने की जरूरत है, महसूस करने की जरूरत है कि देख सकते हैं। ठीक है, अगर सुबह का भूला शाम का घरे आ जाता है तो उसको भूला नहीं कहते हैं। ठीक है, जो हुआ सो हुआ। जितना सवाल आप मनीष कश्यप से कर रहे हैं ना कि बीपीएससी छात्रों के साथ पीटा गया तो मनीष कश्यप नहीं आया, मनीष कश्यप नहीं आया, मनीष कश्यप नहीं आया, एक बार आप जिक्र किए कि सरकार भी इस पर एक्शन नहीं लिया? जिक्र किए आप, मनीष कश्यप ठिका लिए हुए है। यहाँ पे चर्चा मनीष कश्यप का हो रहा है, इसलिए मनीष कश्यप को बोला जा रहा है। सरकार से तो सवाल किया जा रहा है। यही तो देखिए, हम लोग कोई गोदी चैनल, सुनिए, हम लोग कोई गोदी चैनल नहीं है। जब भी मनीष कश्यप गलती किया है कि बीजेपी में बैठा हुआ था और बीजेपी के सरकार में बीपीएससी अभ्यर्थियों को पीटा जा रहा था, वो आवाज नहीं उठा रहा, क्योंकि पार्टी से वो बंधा हुआ था। हम तो बोल रहे हैं ना कि बीजेपी में जाकर गलती किया था और बीजेपी से बाहर आया है। उम्मीद है लोगों को कि उसी तरह से लड़ेगा, और लड़ेगा ही। देख, शेर की तरह जैसे दहाड़ता था, उसी शेर की तरह है जो दहाड़ेगा ही। चलिए, दहाड़ेगा तो ऐसा नहीं है, जो पब्लिक के लिए, जो बिहार के लिए अच्छा सोचेगा। बिहार का जनता अब पढ़े लिखे है, अब बिहार का जनता अब क्या, पहले से ही IAS IPS दिया है। बिहार का जनता कोई मूर्ख नहीं है। बिहार एक पूरे दुनिया में बिहार पहला ऐसा राज्य है जो यहाँ विदेशी लोग यहाँ पढ़ने आते थे। ये भारत का तो छोड़ ही दीजिए, 28 राज्य को छोड़ दीजिए, यहाँ तहसीला नालंदा विश्वविद्यालय पहले से ही हुआ करता है। यहाँ के लोग बुद्धिजीव हैं, अगर ये सही से चलते हैं तो इनको साथ देंगे। बात रह गई कि मनीष कश्यप के देख के बहुत लोग पत्रकारिता में आई है, तो ये बिल्कुल गलत है। अगर मनीष कश्यप के देख के आता तो पत्रकारिता छोड़ देता। क्यों ले लेते हैं? 1 लाख हम बोले हैं, 1 लाख में आप नहीं होंगे। हाँ, वही बोल रहे हैं कि अगर बहुत लोग देख के अगर मनीष कश्यप के आते तो आज छोड़ दिए होते। लेकिन मनीष कश्यप को लोग, मनीष कश्यप अपना दिशा और दशा सब चेंज कर लिया। लेकिन जो लोग पत्रकारिता कर रहे हैं, जो लोग जहाँ थे वहीं हुए। आज मनीष कश्यप अपना दिशा दशा चेंज किए, लेकिन उनके साथ वाला जो रवि भट्ट, वो जैसे पत्रकारिता कर रहा था वैसे ही कर रहा है। कुमार अभिनव, राकेश तिवारी, ये लोग एक साथ में घूमता था, साथ में रहता था। लेकिन वो लोग जहाँ था, अगर मनीष कश्यप के देख के आया था तो मनीष कश्यप के साथे में चल जाता कि जैसे मनीष कश्यप कर रहा है। ये लोग एगो पार्टी ज्वाइन किया था तो 5 गो एक साथ में ज्वाइन कर लेता। आपको अनिकेत रंजन, ये लोग को लगा कि नहीं, हम किसी पार्टी या दल के साथ नहीं जाएंगे। ये अच्छी बात है कि अपने पुराने सोच पे आ गए हैं। अगर इस पे ये रहते हैं तो बिहार की जनता इनको साथ देगा, अन्यथा बिहार की जनता पत्रकार से यूट्यूबर है, यूट्यूबर से चट्टी छाप और बनियान छाप बनाने में तनिको देर नहीं करता है। अब वो वाला बिहार नहीं रह गया। ये बिहार ही ऐसा राज्य है जो लोग बोलता है ना बिहार से पलायन है। बिहार अगर इस देश में नहीं रहेगा ना तो कितना के कटोरा लेकर रोड पर आ जाएगा। दिल्ली, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र जितना भी है ना, अगर बिहारी काम करना बंद कर देगा ना तो वो लोग का चूल्हा जलना बंद हो जाएगा।
जो एसी में घूम रहा है ना, बिहार का देन है कि आज दिल्ली, महाराष्ट्र, मुंबई, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, केरल सब जगह के लोग एसी में घूम रहा है। अगर बिहार इसीलिए यहाँ पे कंपनी नहीं लग रहा है, नहीं यहाँ लग जाए तो और अति उत्तम है, यहाँ लग जाए तो हम लोग तो उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। जैसे बिहार को बिहारी बोलता है, उस पे हम बोल रहे हैं कि अगर कोई बिहारी बोलता है तो बिहारी गर्व का चीज है। ये ना समझे कि आईएएस और आईपीएस भी बिहार देता है। ये आप जान लीजिए, सबसे अधिक यूपी बिहार अगर इस देश से अलग कर दिया जाए ना यूपी बिहार को, तब भारत घड़ी घंटाल हो जाएगा। सबसे ज्यादा बेरोजगारी भी बिहार में है। ये तो है, ये कहने वाली बात नहीं है। ये तो बिहार में है। ये तो बिहार के बाहर जाएंगे तो बन जाएंगे बिहारी, और बिहार में जब आएंगे तो बन जाएंगे ज्यादा भूमिहार और राजपूत और चमार और पासवान और फल्ला जात में बढ़ जाएंगे। यही तो गलती है, यही चीज हम लोग को नहीं करना है। चाहे बिहार के बाहर में है तो हम लोग बिहारी है, बिहार के अंदर है तो हम लोग बिहारी रहेंगे। यही चीज हम लोग को आवाज उठाना है। तो दोस्तों, मेरा ये प्रयास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद।